हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS 2017 का एग्ज़ाम 29 जनवरी को हुआ और उस एग्ज़ाम को लेकर जो भी एग्ज़ाम रिव्यू है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है उसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे। जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके कंपैरिजन में उस तरह का पेपर नहीं था, तो थोड़ा सा अलग था। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS हमारा यूट्यूब चैनल है। हम सेक्शन वाइज देखेंगे 2017 के एग्ज़ाम में। हर सेक्शन में सेक्शन इजी था या डिफ़िकल्ट था, क्या लेवल था रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज का, और कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के पेपर और उससे पहले के पेपर्स के कंपैरिजन में टफ था या इजी था, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे क्या रह सकता है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो कट ऑफ था। तो सबसे पहले रीजनिंग रीजनिंग का पेपर बहुत ही ईजी था, और इसमें कह सकते हैं जैसे लास्ट ईयर का पेपर रीजनिंग का था, बिल्कुल सेम लेवल था रीजनिंग में, तो लास्ट ईयर के कट ऑफ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 10 नंबर के आसपास इसका कट ऑफ रह सकता है। आउट ऑफ 50 10 मार्क्स इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, 15-16 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे, तो 10 नंबर कट ऑफ रहने की इसमें संभावना है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश का, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बहुत ही टफ पेपर था इंग्लिश का, जैसा कि सभी लड़कों का मानना था जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए, उनका यही मानना था कि इंग्लिश का पेपर टफ था और इसका कट ऑफ बहुत ही नीचे जाएगा, क्योंकि जो भी अभी रिसेंट IBPS के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे IBPS PO या फिर अदर एग्ज़ाम्स RRB वगैरह का, तो सभी में इंग्लिश के पेपर्स टफ आ रहे थे, और इसी वजह से जो कट ऑफ था वो कम होते जा रहा था इंग्लिश का। तो हमारे इस एग्ज़ाम में AFO 2017 इसमें भी इंग्लिश का कट ऑफ जो है वो कम होगा। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे हिसाब से, अगर आप 50 में से 4 नंबर ले आते हैं तो हमारे हिसाब से आप सेफ हो, आप सिलेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। अभी जो इंटरव्यू के लिए जो अभी रिजल्ट आएगा उसमें सारे मार्क्स 50 में से दिए हुए रहते हैं, तो आप 50 में से 4 नंबर आपको लाने हैं इंग्लिश में। जो कट ऑफ होगा वो 50 में से लास्ट ईयर तक देता था। इस साल उनका क्या पैटर्न रहता है, जो एक्सपेक्टेड है वो तो वही रह सकता है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बट फिर भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि पैटर्न में कुछ चेंज करे, बट आउट ऑफ 50 ही देंगे वो, जहाँ तक कंपैरिजन का सवाल है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो 4 नंबर में आप सेफ होंगे। ये कट ऑफ मैं जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, और जो OBC या फिर ST SC है उनका कट ऑफ इससे कम रहेगा, तो आप उसके हिसाब से गेस कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर का पेपर प्रोफेशनल नॉलेज, ये टफ बोल सकते हैं क्योंकि जो पैटर्न था वो काफ़ी चेंज था। एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जैसे नाबार्ड के स्कीम्स या फिर जो हॉर्टिकल्चर स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड डेटाज बहुत ज़्यादा पूछे हुए थे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी एक बुक को आप फॉलो करके इनका आंसर नहीं लिख सकते। जिन्होंने भी बुक फॉलो किया, जैसे लोग जनरली फॉलो करते हैं नेमरा सुंदा, अरुण कात्यायन या फिर SR कांतवा, तो उनमें ये क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो इस वजह से थोड़ा टफ था एग्रीकल्चर का पेपर। हमने अपने चैनल पे प्रोफेशनल नॉलेज को ऊपर-ऊपर कवर करने की बहुत कोशिश की थी, बट हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने डीप में ये प्रोफेशनल नॉलेज में करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो इतने डेप्थ में पूछेंगे। तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल एग्रीकल्चर करंट अफेयर के वीडियोस थोड़ा डीप में बनाएं, और सारे मैगजीन्स जैसे कुरुक्षेत्र या फिर इंडियन फार्मिंग या इनके जो जो भी डेटाज होते हैं, ICR का जो भी मैगजीन वगैरह है, तो इनके जो भी डेटाज हैं उनको हम इंक्लूड करें अपने करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स में, ताकि जो नेक्स्ट टाइम से जो एग्ज़ाम जो लोग भी देंगे उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। इस साल का पेपर बहुत ही ऑड था, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर देखो या लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर देखो, तो आप किसी एक बुक से भी अगर पूरा पढ़ते हो तो 20-25 क्वेश्चन तो आराम से हो जाते थे। नेमराज सुंदर से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए हुए रहते थे, या फिर अरुण कात्यायन से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, या फिर SR कांतवा से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। इस बार उस तरह के
बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, 3-4 क्वेश्चंस ही डायरेक्ट थे। बाकी सब जो जनरल नॉलेज है उन्हीं से पूछा हुआ था, जैसे कि हॉर्टिकल्चर मिशन या फिर नाबार्ड की स्कीम्स, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो इस साल भी एग्रीकल्चर का जो कट ऑफ है वो कम रहेगा इंटरव्यू के लिए। हालांकि आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे ओवरऑल सिलेक्शन के लिए। 50 में से अगर आप 11-12 मार्क्स ले आते हो तो हमारे हिसाब से आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 20 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो फाइनल सिलेक्शन में आराम होगा। बाकी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू में कैसा रहता है। इंटरव्यू एक अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल नॉलेज का जो सेक्शन था ये टफ था, तो इंटरव्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केसेस में। इसके बाद बात करते हैं एप्टीट्यूड का। ये पेपर बहुत ही ईजी था। इसमें कट ऑफ जो लास्ट ईयर था उससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही जाना चाहिए, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है और लड़के थोड़े अवेयर होते जा रहे हैं, और क्वेश्चन अगर इजी आता है तो डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर हो सकता है। तो हमारे हिसाब से एप्टीट्यूड का जो कट ऑफ है वो 50 में से 11 मार्क्स अगर आप लाते हो तो आप एप्टीट्यूड सेक्शन में क्वालिफाई कर जाओगे। एप्टीट्यूड में सारे जो आईटी ऑफिसर है या फिर मार्केटिंग ऑफिसर है, जितने भी एग्जाम्स हुए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के, सब में इजी था और उनमें थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ रहता है। हमारे में फिर भी 11 में हो सकता है, 10 से 11 12 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा एप्टीट्यूड का कट ऑफ। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत आराम से बन रहे थे। नंबर सीरीज था जो कि बहुत आराम से बनने वाला क्वेश्चन था, और सिंप्लीफिकेशन, ये चीज़ें बहुत ही सिंपल थी। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन, वो भी एक उसमें से टाइम टेकिंग था, बट कैलकुलेशन फिर भी उसमें आराम से हो रहा था, और दूसरा तो सिंपल था। तो इस तरह से एप्टीट्यूड का पेपर तो बहुत ही सिंपल था, और जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है उतना ही कट ऑफ रहने की संभावना है। तो हमारे हिसाब से आप 11 नंबर लाकर सेफ रहोगे। तो ये थे इस साल जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस 2017 का पेपर हुआ उसका एग्जाम रिव्यू। इसमें ध्यान देने वाली बातें ये रही कि जो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर है वो हर साल पैटर्न चेंज होते जा रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, जैसे कि करंट अफेयर्स को उन्होंने थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर और नाबार्ड के स्कीम्स, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अब आगे से आपको, अगर जो लोग भी आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोर दें। तो ये था हमारा वीडियो एग्जाम रिव्यू और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। आप बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हमारा यूट्यूब का चैनल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, फेसबुक पर भी सेम नाम से फेसबुक पेज है। और अगर आपको क्वेरी किसी तरह की क्वेरी है, किसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। आप फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। सेम नाम से हमारा सारा जो भी डिटेल्स है वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के नाम से है। थैंक यू।